तेरा ओजला शकीन गीता दी। तो भाई वैसे तो इसका लॉस्ट लेक नाम क्यों पड़ा, इसका कोई सर्टेन रीज़न नहीं है। बट मतलब यहाँ से मतलब कि यहाँ पे ना दो थ्योरीज हैं, मतलब प्राइमरी थ्योरीज के बेस पे लोग कहते हैं कि इसका लॉस्ट लेक नाम पड़ा। तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूं अभी, स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम इन विस्लर। तो भाई आपने देखा ही होगा लास्ट वीडियो में हम विस्लर आ गए थे और विस्लर विलेज को एक्सप्लोर भी कर लिया था अच्छे से। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो चेकआउट कर लो, फिर इसको कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि आपको मतलब पता लग जाएगा कि हमारी ट्रिप कैसी है, मतलब सरी से हम यहाँ तक कैसे आए और कौन कौन सा हमने एक्सप्लोर किया। हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की, स्कमिश में भी की और विस्लर में हमने कल विस्लर विलेज को एक्सप्लोर किया था। तो आज हमारा सुबह का प्लान था कि हम सनराइज देखेंगे अल्टा लेक पे। बट आप देख ही सकते हो कि बहुत बादल हो रखे हैं और सुबह तो बारिश भी हो रही थी जब हम उठे थे 4 बज के। क्योंकि 5 बजे सनराइज होता है तो हमने सोचा था कि 4:45 तक पहुंच जाएंगे और हमारे ट्राइपॉड वगैरह सेट कर देंगे, मतलब वीडियो को शूट करने के लिए। तो बट बारिश हो रही थी तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। तो फिर सो गए थे। अब सुबह के हो रहे हैं, आपको टाइम दिखाता हूँ, 8:36 तो अभी मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी और मेरा फ्रेंड ले रहा है शावर। तो उसके बाद हम चलेंगे ब्रेकफास्ट करने, जो कि हमारे इंक्लूडेड ही था होटल में। तो बस हम फिर वही करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे अल्टा लेक। अब जा सकते हैं क्योंकि वैसे भी वो मतलब एक्सप्लोर करने के लायक है, एक बहुत बड़ी लेक है वो। विस्लर में अल्टा लेक है, सुमित लेक है और भी काफ़ी कुछ है। तो हम एक दो चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम निकल जाएंगे पेम्बर्टन की ओर। तो अभी तो आप बस इस मौसम का आनंद लीजिए, तो फिर हम निकलेंगे पेम्बर्टन। तो बने रहना वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में भी हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। मे बी विस्लर को सारा एक्सप्लोर हम इसी वीडियो में कर देंगे। तो अगर ज़्यादा लंबी बनती हुई तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इसी में। क्योंकि जो पेम्बर्टन है वहाँ पे तो स्नो भी पड़ रहे, मतलब स्नो पड़ी थी पिछले हफ्ते ही। तो इसलिए अब वहाँ पे थोड़ी ठंड भी ज़्यादा होगी और स्नो भी दिखेगी हमें। स्नो तो फिलहाल हमें यहीं से दिख रही थी कल। अगर मतलब मैंने, क्योंकि तब मैं ड्राइव कर रहा था, तो हमारी लेफ्ट साइड में सारे पहाड़ वो स्नो की थे प्रॉपर। देख लो, आप सोच सकते हो जून जुलाई में स्नो, तो इतनी मतलब वहाँ पे स्नो थी। तो मे बी कैमरे में अपने मतलब कैप्चर हो गया हो, क्योंकि मैं तो शूट नहीं कर रहा था, मेरा फ्रेंड ही कर रहा था, क्योंकि आपको रूल भी बताए थे यहाँ के। तो अगर वो भी वीडियो चेक नहीं की तो वो भी चेक कर लेना, उसमें मैंने रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ बताया था रोड्स का। मतलब माउंटेन रेंज में हमें किस रोड रूल को फॉलो करना है, तो मतलब सभी। तो फिलहाल हम गाइस चलते हैं। मैं जो पहले वाली वीडियो थी उसको रेंडर कर रहा था। तो डाटा थोड़ा सा स्लो ही है यहाँ का, मे बी माउंटेन रेंज के कारण, या वाईफाई इनका स्लो है, पता नहीं क्या सीन है। रात की वीडियो मैंने अपलोड लगाई, अभी तक नहीं हुई, आप सोच सकते हो। तो चलो कोई ना, खैर जो भी है। तो तब अभी तो आप मौसम चेक करो, बहुत ही अच्छा मौसम है, शांति हो रखी है, बस इस ट्रक की आवाज़ है। अदरवाइज यहाँ पे चिड़िया और मतलब पंछी की आवाज़ आ रही है। देख सकते हो कि यहाँ इस बादल के पीछे ना सभी माउंटेन्स हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि बस कुछ नहीं है इसके आगे। अगर ये क्लियर होते ना तो यहाँ पे माउंटेन्स दिखते। तो फिलहाल तो सभी जगह बादल ही हुए पड़े हैं। तो चलते हैं इस फिर ब्रेकफास्ट की ओर, लेट्स गो। तो भाई नाउ इट्स टाइम टू चेकआउट। तो हमने चेकआउट अब कर लिया
तो जो ये रूम था हमें 220 का पड़ा, वैसे मतलब 140 इसका प्राइस था, 45 ब्रेकफास्ट इंक्लूड करके और बाकी टैक्स। और ये हमारी शेरनी भी आ चुकी है, तो बस हम इसको करते हैं लोड सारा सामान, देन एक्सप्लोर करने चलते हैं गाइस विस्लर टाउन को। तो भाई हमने फाइनली होटल से चेकआउट कर दिया, तो अब हम चलते हैं विस्लर टाउन को एक्सप्लोर करने। वैसे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बट कोई ना, घूमना भी ज़रूरी है। हमने विस्लर विलेज तो कल एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम चलते हैं यहाँ से, एक लेक है वहाँ, या एक यहाँ पे पार्क भी है, तो देखते हैं, डिसाइड करते हैं, तो फिर हम चलते हैं guys। तो भाई अब हम जा रहे हैं विस्लर विलेज से लॉस्ट लेक, तो ये भी विस्लर में ही है, मतलब बस विस्लर विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर। तो अब हम बस वहीं जा रहे हैं, बट बारिश भी हो रही है, तो लेट्स सी क्या बनता है वहाँ जाके, तो चलते हैं फिर। भाई मैं कैमरे में कुछ भी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो आई व्यू है ना वो अलग ही है, तो मतलब जन्नत ही है। बाकी भाई से ही पूछ सकते हो आप, भाई एनी रिव्यू? सेम थिंग। भाई सच में जन्नत है ये, एक बार आप भी ट्रिप जरूर करना, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट हाँ, थोड़ी सी बारिश ने वो डिसअपॉइंटेड सा कर दिया, बट एज सच कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि अब बारिश आगे जब हम जा रहे हैं तो स्लो ही हो रही है। तो चलते हैं फिर गाइस। और भाई ये गाड़ी का क्या कहना है? No words. क्यों? It's so good. हाँ, So smooth as well. तो भाई बस हम पहुंच गए लॉस्ट लेक, 600 मीटर ही रह गया। तो इसके फैक्ट्स क्या है वो मैं आपको पहुंच के बताता हूँ, फैक्ट्स वगैरह और सब कुछ, हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर भी करते हैं। ये मतलब ब्लैक कॉम क्रीक से ही निकलती है ये, यहाँ पे ब्लैक क्रीक कॉम ना, ब्लैक कॉम माउंटेन है। ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਤੋਂ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਔਜਲਾ ਸ਼ਕੀਨ ਗੀਤਾਂ ਦੀ तो भाई ये है लॉस्ट लेक विस्लर में, और ये है इसका मैप। पहले हम मैप ही देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मतलब ये सारा ना एक तरह का पार्क है बहुत बड़ा, तो इसके बीचों बीच है ये लॉस्ट लेक। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो भाई ये है बहुत बड़ी लॉस्ट लेक, कल जैसे से थोड़ी सी अलग ही है। अ, तो भाई इस लेक में ना मतलब ऐसा है कि यहाँ पे बियर वगैरह आते रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें बीवेयर रहना पड़ता है। तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी अभी तो मतलब कि कर तो सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करते हैं लोग।
तो बाकी अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूँ तो 167 स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। जो ये लेक है ये ग्लेशियर के बहुत बड़े पीस से बनी थी। तो ये विंटर में ये सारी फ्रीज़ हो जाती है और इसके ऊपर लोग स्कीइंग भी करते हैं। तो यहाँ पे मतलब बाय गवर्नमेंट या बाय लॉज पैडलिंग बोट भी मतलब कि कर सकते हैं बिना किसी वो उसको मतलब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन से, या मतलब कि ये लीगली है यहाँ पे पैडलिंग बोटिंग करना। तो वो भी लोग करते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल तो मतलब मौसम ठंडा है और बारिश का भी थोड़ा सा हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इतने लोग भी नहीं हैं और कोई पैडलिंग भी नहीं कर रहा। वहाँ पे ये बीचों बीच ये डॉक भी बने हुए हैं काफ़ी। एक वो रहा, एक ये रहा और एक वो रहा, ये सभी ना, और कुछ आगे भी हैं। तो ये मतलब कुछ लोग तो मतलब पैडलिंग करते करते आगे चले जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब स्टे कर लेते हैं। और कुछ जब ये सर्दियों में ये फ्रीज़ हो जाती है तब भी ये लोग वहाँ पे मतलब स्टे वगैरह करते हैं। तो ये है मतलब ये सारी जो वादी हैं, ये सारा पार्क ही है बहुत बड़ा। ये मतलब आगे भी है, बहुत बड़ा ये पार्क है। तो ये मतलब पार्क के बीचों बीच है ये लॉस्ट लेक। तो भाई वैसे तो इसका लॉस्ट लेक नाम क्यों पड़ा, इसका कोई सर्टेन रीज़न नहीं है। बट मतलब यहाँ से मतलब कि यहाँ पे ना दो थ्योरीज़ हैं, मतलब प्राइमरी थ्योरीज़ के बेस पे लोग कहते हैं कि इसका लॉस्ट लेक नाम पड़ा। मतलब पहली तो है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। यहाँ पे गाइस मतलब विस्लर में बहुत सारी लेक हैं, जैसे कि अल्फा, नीटा, ग्रीन लेक और भी हैं। बट जो वो लेक्स हैं ना वो सभी मतलब कि प्राइमरी लोकेशन पे है, मतलब वो विजिबल है कहने का मतलब। बट जो ये लेक है ना लॉस्ट लेक, ये ना मतलब कि प्रॉपर वैलीज़ के बीचों बीच ये अकेली ही लेक है, आइसोलेट सी। मतलब कि इसके आसपास दूर दूर तक कोई भी लेक नहीं है। तो लोग इसीलिए कहते हैं कि इसका नाम लॉस्ट लेक पड़ा, तो इस वजह से इसको लॉस्ट लेक से भी जाना जाता है। तो एक ये दूसरा फैक्ट ये है कि, तो भाई दूसरा फैक्ट ये है कि ये ना मतलब अल्ट्रा वाइल्डरनेस, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट में, ये ना मतलब विस्लर को डेवलप होने से पहले, मतलब कि विस्लर को रिजॉर्ट टाउन होने से पहले ये जो लेक थी ना ये प्रॉपर मतलब कि बहुत थिक डेंस फॉरेस्ट के अंदर थी। अब तो यहाँ पे बहुत मतलब डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। पहले ना ये लेक बिल्कुल सुनसान लेक सी थी, मतलब आसपास घना जंगल हुआ करता था, अभी है वैसे तो। बट पहले मतलब प्रॉपर मतलब जंगल ही था, यहाँ पे कोई रोड वगैरह कुछ नहीं था। तो जब ये मतलब विस्लर जो टाउन है वो जब डेवलप हुआ तब ये लेक की फाउंड हुई, मतलब लेक फाउंड हुई, तो तब से भी इसका नाम कहते हैं कि ये लॉस्ट लेक रखा गया। तो मतलब जो दोनों रीज़न है वो मतलब जो मतलब दोनों थ्योरीज है वो बिल्कुल ऐसा सेम ही कह सकते हो। कि कोई कहता है कि मतलब जब टाउन फॉर्म मतलब कि बन रहा था या डेवलप हो रहा था तब इसको मतलब फाउंड किया गया, तब ये बनी। और मतलब कि कोई कह रहा है कि मतलब आइसोलेट, जियोग्राफिकल आइसोलेट, ये मतलब दोनों रीज़न के कारण भी इसका नाम आइसोलेट पड़ा, सॉरी लॉस्ट लेक पड़ा। बट ये थ्योरीज हैं। बट मतलब प्रॉपर जो अगर जो कैसे ना मतलब एक फिक्स रीज़न या सर्टेन रीज़न नहीं पता है मतलब किसी को भी इसको लॉस्ट लेक क्यों कहा जाता है। तो मतलब कि गूगल के अकॉर्डिंग ये दो ही थ्योरीज थी, तो वो मैंने आपको बता दी। तो फिलहाल आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए इस लॉस्ट लेक के। और हाँ गाइस, ये लॉस्ट लेक सच में बहुत ही प्रिटी, मतलब बहुत ही ब्यूटी है, नेचर ब्यूटी है जैसे कहते हैं, इतनी शांत यहाँ पे मतलब है। वैसे लोग तो बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे मतलब कि शोर है। बट अब अगर मैं अब भी यहाँ पे बैठूँ ना, इतनी शांति बस, मतलब जो हवा की आवाज़ें हैं, मतलब पत्तों की वो सुन रहे हैं, पानी मतलब चल रहा है, पंछी चहरा रहे हैं ना, मतलब पंछियों की आवाज़ आ रही है, बस ये है। और वहाँ पे सभी मतलब माउंटेन्स ही है, बट बादल के कारण कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो तब तक के लिए भाई आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। तो भाई ये थी लॉस्ट लेक जिसको हमने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे इस साइड कैंपिंग एरिया, यहाँ पार्क वगैरह बहुत कुछ है, ये बहुत मतलब डीप सा है, डेंस फॉरेस्ट सा। इस साइड भी सारा मतलब पार्क ही है। तो वहाँ तो अब हम नहीं एक्सप्लोर करने गए क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा, मतलब बेसिकली ये मेन अट्रैक्शन तो ये लॉस्ट लेक ही है। तो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और इसके फैक्ट्स वगैरह भी हमने वो कवर अप कर लिया। तो ये है वार्मिंग हट। इसका यूज़ क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, फ़िलहाल ये बंद है। तो मे बी यहाँ पे चेंज वगैरह, यहाँ रेस्ट रूम जिसे कहते हैं जो कैंपिंग करने आते हैं उसके लिए होता है। तो चलते हैं गाइस अब आगे की ओर। तो भाई अब हम चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे।